जब कोई इंसान अपने देश को छोड़कर किसी दूसरी जगह बेहतर जीवन के लिए जाता है तो उसे ये नहीं पता होता कि उसका आने वाला कल कैसा होगा। अपने सपनों और उम्मीदों के साथ वो नई जिंदगी के सफर पर निकल जाता है, लेकिन जैसे ही उसके कदम उस नई जगह पे पड़ते हैं फिर उसकी मुलाकात उसके इस नए सफर के चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल से होती है। फिर वो दिन रात अपने सब मन में ये सोचता है कि क्या उसका ये सपना सच हो पाएगा, क्या वो जितनी अब मेहनत अभी कर रहा है या फिर करने के लिए तैयार है, क्या वो कभी सफल हो पाएगी। लेकिन इस सेल्फ डाउट के टाइम पे भी वो अपना हौसला नहीं हारता। वो मेहनत और ईमानदारी से अपने सपनों की तरफ बढ़ता रहता है। दोस्तों, जिंदगी एक इमिग्रेंट के लिए कभी भी आसान नहीं होती है। अब आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो ये सवाल करते हैं कि आपको अपने देश को छोड़कर दूसरे देश जाना ही क्यों है और वहां जाके सेकेंड क्लास सिटीजन्स बन के क्यों रहना। उनके लिए सबसे पहली बात यह है कि सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग जजमेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स। इट्स लाइक सेइंग दैट जब आप अपने घर के बगल वाले कॉलेज से भी अपनी पढ़ाई कर सकते हो तो तुम किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ने के सपने क्यों देख रहे हो। अपने घर, अपनी माँ, अपने परिवार को छोड़कर किसी अजनबी जगह एक अजनबी बनकर रहना आसान नहीं है। कोई भी इमिग्रेंट बहुत खुशी के साथ अपना घर छोड़ के नहीं जाता, और अगर वो कहीं और जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अपनी धरती और संस्कार भूल गया है। यहाँ कई लोगों को मैंने देखा है जो खुद तो स्ट्रगल कर रहे होते हैं लेकिन अपने पैसे अपने घर भेज रहे होते हैं, अपने मॉम डैड के लिए, अपने छोटे भाई बहनों के लिए। वो अपनी सेविंग्स करते हैं ताकि वो साल में एक बार अपने देश जा पाए। सो लेट्स ट्राई टू शो एम्पैथी एंड सपोर्ट रादर देन क्रिटिसिज्म। नाउ एज वी लिव इन कैनेडा, तो मैं आपको अपना कैनेडियन एक्सपीरियंस बताती हूँ। आजकल आप देख ही रहे होंगे यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस भरे पड़े हैं जहाँ यूट्यूबर्स ये बोल रहे हैं डोंट कम टू कैनेडा इन 2023 और 2024 और पीपल आर लिविंग कैनेडा। आप जब उनके बारे में सर्च करो तो वो खुद कैनेडा बेस्ड ही हैं और एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो फिर क्या रीज़न है ये बोलने का एंड यहाँ की रियलिटी को ट्विस्ट करके दिखाने का। That brings me to my very first point. अगर आप कनाडा में हैं तो आपने ऑलरेडी देखा होगा कि स्टोर्स लाइक टिम हॉर्टन्स, सबवे, डॉलर स्टोर बेसिकली ऐसी कोई भी जगह जहां आपको लो स्किल वर्कर्स चाहिए वहां मोस्टली इमिग्रेंट्स ही काम कर रहे होते हैं, स्पेसिफिकली कॉलेज स्टूडेंट्स। मोस्ट ऑफ द टाइम ये वर्कर्स हाईली स्किल्ड होते हैं एंड इनकी जॉब एक्चुअली उनके स्किल सेट से मैच नहीं होती। अब कनाडा की हार्श रियलिटी में नंबर 1 पे आपको यही दिखाया जाता है। इट्स पार्शियली ट्रू बट इट्स नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। यहाँ पे जब बच्चे अपनी टीन एज में आते हैं तब से वो पार्ट टाइम काम करना शुरू कर देते हैं। अब उनकी लीगल एज प्रोविंस टू प्रोविंस डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, द मिनिमम एज टू वर्क इन ऑन्टारियो इज 14 ईयर्स विद द कंडीशन दैट दे कांट वर्क ड्यूरिंग देयर स्कूल आवर्स। अब आप इसके बारे में सोचो तो एक 14 ईयर के बच्चे में एवरेज कितनी स्किल्स होंगी। सो अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स वो मैकडोनल्ड्स और अदर स्टोर्स पे काम करते हैं जहां आपका हाईली स्किल्ड होना ज़रूरी नहीं है। ये काम कैनेडियंस भी करते हैं। बच्चे अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये पार्ट टाइम जॉब करते हुए अपनी कॉलेज की फ़ी भी निकाल लेते हैं एंड अपनी पॉकेट मनी भी। ऑब्वियसली यहाँ पे यूनिवर्सिटी से पढ़ना कोई आसान बात नहीं है, ये इतना सस्ता नहीं है। सो इससे उनमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एंड काम करते हुए वो अपनी बाकी की स्किल्स तो डेवलप कर ही रहे होते हैं। मैं कनाडा आई थी दिसंबर 2022 में। उससे पहले मैं इंडिया में एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर काम कर रही थी एंड मैंने मास्टर्स कर रखा था कंप्यूटर एप्लीकेशन से। यहाँ कनाडा आने के बाद जो मेरी पहली जॉब थी वो थी यूपीएस स्टोर की। मैंने पार्ट टाइम वो जॉब स्टार्ट कर दी और उसको करते हुए आई वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब इन माई फील्ड। बैक इन इंडिया मैंने ये इमेजिन नहीं किया होगा कि कभी मैं इतनी पढ़ाई करने के बाद इस फील्ड में आके ये काम करूँगी। बट व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग हियर आई हैड दिस होप कि जब मुझे यहाँ पे आने के बाद किसी को नहीं जानते हुए भी ये जॉब मिल गई है तो इवेंचुअली आई वुड बी एबल टू फाइंड माई ड्रीम जॉब एज वेल। That time, I also started upskilling myself. I worked there for around 3 months, and in these 3 months, I did my CAPM and Scrum Master certification. Daily at the store,
आई वॉज सीइंग एंड मीटिंग पीपल जो मेरी तरह इमिग्रेंट थे एंड उनके पास भी वो सेम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस था जो मेरा था एंड दे ऑल वर वेरी सक्सेसफुल. नाउ आफ्टर दैट 3 months I actually switched 2 companies and was able to land the perfect job that I wanted. और ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है. इवन तनुज ने तो यहाँ 1 साल का बिजनेस एनालिसिस का कोर्स किया था और उनके काफ़ी फ्रेंड्स थे जिनको कोर्स के बाद इमीडिएट जॉब नहीं मिली थी, बट उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. किसी को 4 महीने और किसी को 8 महीने लगे, बट दे ऑल इवेंचुअली लैंडेड अ जॉब दैट दे वांटेड. उस 4 और 8 महीने के ड्यूरेशन में कोई उबर ईट्स कर रहा था, कोई कस्टमर सर्विस में काम कर रहा था, जस्ट टू सर्वाइव. एंड उस लाइफ के लिए जो उन्होंने खुद के लिए सोच रखी थी. अब यहाँ आप उबर ईट्स करो या फिर कस्टमर सर्विस में काम करो, पैसे तो मिलने लग जाते हैं. प्रॉब्लम आपको तब होगी जब आप इस स्टेज पे आके थोड़े कंफर्टेबल हो जाते हो. बस यही नहीं करना है. प्लीज डोंट एवर गिव अप और स्टॉप until you get what you wanted. Now I'll tell you the second very important point is that these jobs actually teaches you more than you have ever imagined, both personally and professionally. काफ़ी लोगों से आपने ये सुना होगा कि कनाडा में अच्छे जॉब के लिए कैनेडियन एक्सपीरियंस होना काफ़ी ज़रूरी है, या फिर यहाँ पे बिना कैनेडियन एक्सपीरियंस के जॉब नहीं देते. अब आप किसी कम्प्लीटली नई जगह पे जाते हो, लेट्स से इवन किसी नए रिलेटिव के घर ही जा रहे हो, तो पहले आप क्या करते हो? फर्स्ट यू ट्राई टू ऑब्जर्व कि वो लोग आपसे कैसे बातें कर रहे हैं, उनका घर कैसा है, उनकी सोच कैसी है. एंड जब आप ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर लेते हो, देन बेस्ड ऑन दैट ऑब्जर्वेशन यू रिएक्ट. सिमिलरली किसी नए कंट्री के कल्चर को समझना, वहाँ के लोगों के रिएक्शंस को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल देयर. आपने सुना ही होगा, जैसा देश वैसा भेष. बट ये आप तब तक नहीं सीख पाएंगे जब तक आप उनसे इंटरेक्ट नहीं कर रहे. मैंने भी जब यूपीएस स्टोर में काम करना स्टार्ट किया था, देन आई वॉज सरप्राइज बिकॉज काफ़ी ज़्यादा कल्चरल डिफरेंस था यहाँ पे. पीपल आर मोर सेंसिटिव हियर. आई स्टार्टेड टू learn short talks, always saying thank you, greeting people, and slowly I was able to manage conflicts and some difficult customers as well. Okay, next. जब आप यहाँ पे किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या आप में से किसी ने किया होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ के इंटरव्यूज थोड़े डिफरेंट होते हैं. यहाँ पे अगर आप किसी टेक्निकल जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, देन ऑल्सो आपकी बिहेवियरल स्किल्स ज़्यादा मैटर करते हैं. जब मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए अप्लाई किया था, तो इंटरव्यू के टाइम पे रिक्रूटर्स वर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स नोइंग व्हाट काइंड ऑफ जॉब आई हैव डन इन कनाडा. ऑल्दो मेरे पास इंडिया का प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का एक्सपीरियंस था ऑलरेडी एंड मैं सेम जॉब के लिए यहाँ पे अप्लाई भी कर रही थी. मुझसे पूछा गया कि हाउ डू यू हैंडल डिफिकल्ट स्टेक होल्डर्स ऑफ योर प्रोजेक्ट. मेरे पास इंडिया का एक्सपीरियंस था, उसके एक्सपीरियंस पे बेस्ड पे मैंने आंसर देना स्टार्ट किया. बट व्हाट दे वांटेड टू नो दैट हाउ डिड आई मैनेज डिफिकल्ट कस्टमर्स एट यूपीएस हु आर अपेरेंटली द स्टेक होल्डर्स इन दिस सिचुएशन. So recruiter were more interested in knowing what I have learned so far here in Canada. जब मुझको फाइनली मेरे पसंद की जॉब मिल गई थी, तो मुझको याद है मैंने तनुज को बोला था कि यार मुझे लग रहा था कि ये जो काम मैं कर रही हूँ, ये एक्सपीरियंस तो मेरे काम ही नहीं आएगी. बट आई वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग एंड टू बी ऑनेस्ट माई कम्युनिकेशन गॉट इम्प्रूव बिकॉज ऑफ माई फर्स्ट जॉब. और यहाँ पे आने के बाद मेरे में कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा आया. जब मैं बाहर जाके काम कर रही थी, लोगों से मिल रही थी, देन आई स्टार्टेड थिंकिंग दैट या आई कैन डू इट, इट्स ईजी. सो बेसिकली ऑल आई वॉन्ट टू से दैट एज अ ह्यूमन हमारा ये नेचर होता है कि जब भी कोई चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो पाती है या हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा होता है, तो हमारा सारा जो फोकस है ना, वो उस एक चीज़ पे चला जाता है जो हमारे साथ सही नहीं हुआ है. हम बाकी सारी पॉजिटिव बातें भूल जाते हैं. एंड आई ट्रूली बिलीव दैट आज नहीं तो कल आप जिस चीज़ को चाहते हो और उसके लिए मेहनत कर रहे हो, आपको मिलनी ही है. तो अगर आप कनाडा में हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, देन प्लीज़ डोंट लूज होप, बिकॉज यू शुड नो दैट आपने जो भी सोच रखा है वो सब आपको मिलेगा. बस आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए एंड नेवर गिव अप. कीप ट्राइंग ट्राइंग एंड ट्राइंग. लोग आपको बोलेंगे कि यार कनाडा में बहुत स्ट्रगल है,
बट टेल मी, कहाँ स्ट्रगल नहीं है? और बिना मेहनत के किस इंसान के सपने आज तक पूरे हुए हैं? आप अगर हमारे चैनल पे जाके हमारा कंटेंट देखेंगे देन यू विल सी कि मी एंड तनुज हम दोनों हमेशा ये कोशिश कर रहे होते कि खुद को अपस्किल कर पाए, खुद को इम्प्रूव कर पाए थ्रू डिफरेंट सर्टिफिकेशंस, वट एवर यू फील राइट, वट एवर वर्क्स फॉर यू, राइट? नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स जस्ट बिकॉज सब बोल रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल है। अगर कनाडा में लाइफ इतनी ही मुश्किल है तो फिर तो यहाँ पे लोग रहने ही नहीं चाहिए, फिर यहाँ पे लोग आ ही क्यों रहे, राइट? कभी भी आप अपने डिसीजंस को किसी और के कहने में आके इन्फ्लुएंस मत होने दीजिए। ये सिर्फ कनाडा के लिए नहीं है, दुनिया के किसी भी कोने में आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हमेशा मिलेंगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको हैंडल कैसे करते हैं। योर हार्ड वर्क एंड सेल्फ बिलीव विल पेव द वे फॉरवर्ड। एंड ऑलवेज रिमेंबर, हर एक इंसान की सक्सेस की जो जर्नी होती है ना वो अलग होती है। एवरीवन डजंट अचीव सक्सेस थ्रू द सेम पाथ, राइट? सो अगर किसी के लिए कुछ काम नहीं किया तो जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी नहीं करेगा। जस्ट कीप वर्किंग विद करेज एंड डिटर्मिनेशन एंड योर ड्रीम्स विल कम ट्रू ऑन देयर ओन। आपने अगर इस वीडियो को एंड तक देखा हो तो आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट